हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आलोक मौर्य जी हाईटेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लगातार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जी हाईटेक क्लासेस के साथ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 11th का है लुईस इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं। जो लुईस इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं हमारे पास में है, आज का टॉपिक है लुईस इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं। लुईस इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं देखो, जैसे हमारे पास में कोई कंपाउंड दिया गया होता है, कोई भी कंपाउंड दिया गया होता है, कोई भी यौगिक हमारे पास में दिया गया होता है, उसकी हमें संरचना कैसे बनानी, उसकी हम संरचना बनाएंगे कैसे। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं संरचना बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, देखो कैसे बनती है। तो सबसे पहले उसके लिए एक रूल है, वो तुम्हें लिखना होगा। कौन सा है? हमारे पास इधर मान लो कोई दिए हैं तत्व। क्या दिए हैं? तत्व दिए। इधर उनके बाह्यतम कोश में संख्या दी गई, इधर उनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखो, अगर हमारे पास कहीं पर हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रूबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, तो उनके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो उनके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होगा। दूसरी बात, अगर हमारे पास कहीं पर बेरिलियम है, हीलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये है हमारे पास में, तो इनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। अगर हमारे पास बोरान है, एल्युमिनियम है, तो इनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 होगी। अगर हमारे पास कार्बन है, सिलिकॉन है, तो इनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होगी। अगर हमारे पास बाह्यतम कोश में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, तो उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होगी। अगर हमारे पास में ऑक्सीजन है, सल्फर है, आयरन है, तो उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होगी। अगर हमारे पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, अगर ये हमारे पास में है, तो उनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होगी। बात आई कुछ समझ में? इतनी बात आई कुछ समझ में? बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी? 7 होगी। इतनी तो बात आ गई होगी समझ में आपको। आई बात? देखो इधर, अब इन्हीं लोगों को लेकर के हमें इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं बनानी है। इन्हीं लोगों को लेकर के पहली देखो, सिंपल है, इतना याद रखो बस। ये इतना इंपॉर्टेंट है, संरचना दुनिया की कोई भी उठा लाओ तुरंत इससे बन जाएगी। मैं 1 मिनट में तुमको सिखा दूंगा संरचनाएं बनाना। 5 मिनट में तुम बनाने लगोगे संरचना कैसे बनाई जाती है। देखो इधर कैसे बनाते, बात आई कुछ समझ में? देखो, पहली हमारे पास में दी है HCl। इसकी कैसे लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं, लुईस संरचना बनाते कैसे? हाइड्रोजन दिया है, क्लोरीन दिया है, ये हमारे पास में दिया है हाइड्रोजन, ये हमारे पास में दिया है क्लोरीन।
हाइड्रोजन के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितना? एक। हाइड्रोजन यहां पे दिया, इसके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितना? एक। इसके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन लिख लिया एक। क्लोरीन दिया है, क्लोरीन दिया है, इसके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने? 7। इसके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने? 7। 4 5 6 और 7। जितने एस ब्लॉक एलिमेंट होंगे, इस ब्लॉक के फर्स्ट वाले में जो तुम्हारे पास में होंगे, इनको अष्टक बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इनको अष्टक बनाने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन अष्टक में होने चाहिए, तभी अष्टक कंप्लीट होगा। इस वाले में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी अष्टक कंप्लीट होगा। बात आई समझ में? तो इस क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका अष्टक कंप्लीट हो जाएगा। 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। तो ये वाला भाई साहब इससे ले लिया हमने। हाइड्रोजन को 1 चाहिए, 1 की शेयरिंग करा ली। 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, जहां पर 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी वहां पे बनेगा सिंगल बॉन्ड, और यही बन गया इलेक्ट्रॉनिक संरचना। बात कुछ पल्ले पड़ी, बात कुछ भेजम पड़ी कि ना पड़ी, बन गई इलेक्ट्रॉनिक संरचना। दूसरी आती है, चलो बात आती है दूसरे। कुछ पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? पल्ले पड़ी। हाँ चलो दूसरी देखो। हमारे पास लिखा है H2O। अब जब ऑक्सीजन आ गया तो ऑक्सीजन अकेला, और कोई अकेला अगर होता तो उसे बीच में रखते हैं। अगर अकेला होता है तो उसे बीच में रखते हैं। कहां रखते हैं? बीच में, बाकी आसपास। तुमने तो, अगर 3 लोग हैं, कोई डर रहा है तो उसे बीच में रखेंगे, बाकी आसपास बहादुर लोग जुड़े। बात आई? तो ऑक्सीजन डरपोक है, उसे बीच में रखते हैं। ये ऑक्सीजन। हाइड्रोजन 2, तो 1 इधर तो 1 इधर। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? बात पल्ले पड़ी। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन 1, यहां पे हाइड्रोजन तो बाह्यतम कोष में 1 बना दिया। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोष में 1, तो हमने 1 बना। ऑक्सीजन दिया तुम्हारे पास में, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। बाह्यतम को जितने जितने लेना उसी हिसाब से रखना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे बना लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे बना लेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इधर, 1 इलेक्ट्रॉन इधर। हाइड्रोजन को कितने चाहिए? 1। बोलो हाइड्रोजन को कितने चाहिए? 1। इसका अष्टक कंप्लीट। हाइड्रोजन को कितने चाहिए? 1। बोलो इसका अष्टक कंप्लीट। अब ऑक्सीजन के पास कितने? 1 2 3 4 5 6 चाहिए कितने? 2 चाहिए। कितने? 2 चाहिए भैया हमको। 2 इलेक्ट्रॉन बन गया। 1 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग। हाइड्रोजन जब 1 तो सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन 1 तो सिंगल बॉन्ड, और यही बन गई भैया इलेक्ट्रॉनिक संरचना। यही बन गई इलेक्ट्रॉनिक संरचना। बात आई समझ में? अगला तुम्हारे पास देखो, अगला आ जाओ, तीसरा नंबर देखते हैं भैया। आ जाओ नंबर 3 पे। अब हमारे पास में दिया H2S। चलो बना के दिखाओ, चलो बना के दिखाओ भैया, बना के दिखाओ यार। अब तो सीख गए होगे इतने में। इधर सल्फर सिंगल दिया, जो सिंगल होता है उसे बीच में रखते हैं। 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितना? 1। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितना? 1। सल्फर के बाह्यतम कोष में, सल्फर के बाह्यतम कोष में 6। सल्फर के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन हो गए 6। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। हाइड्रोजन को 1 चाहिए, ले लिया 1। हाइड्रोजन को 1 चाहिए, ले लिया 1। सल्फर के पास 6 चाहिए, कितने? 2। 1 हाइड्रोजन से, इस हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। H सिंगल बॉन्ड S, H सिंगल बॉन्ड H।
बन गई लुईस संरचना, बन गई लुईस संरचना। बात आई समझ में? अगर ये तुमको याद है, अगर ये तुमको याद है तो इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं तो यूं चुटकियों में बनेंगी, यूं बनेंगी चुटकियों में। बात आई समझ में? चलो नेक्स्ट आते हैं भैया, आ जाओ नेक्स्ट। हमारे पास जैसे दिया वो अमोनिया, आ जाओ नेक्स्ट 4 नंबर। मान लो आ जाएगा है भैया अमोनिया का बनाओ, बन जाएगा। नाइट्रोजन अकेला बीच में, हाइड्रोजन आसपास, हाइड्रोजन आसपास, ऊपर रख लो नीचे रख लो कहीं रख लो, कहीं रख लो, बीच में नाइट्रोजन डरपोक है, आसपास तो हम सिक्योरिटी करेंगे, कोई नहीं ले जा पाएगा नाइट्रोजन को। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोष में एक, हाइड्रोजन के बाह्यतम कोष में एक, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाह्यतम कोष में 5, नाइट्रोजन के बाह्यतम कोष में 5, एक एक है तो उसी हिसाब से बन, 1 2 3 4 और एक ये 5, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। आई बात समझ में? हाइड्रोजन ने तो एक एक ले लिया, नाइट्रोजन को अष्टक बनाने के लिए कितने चाहिए? 3, 5 तो लेडीज के पास में, तो 5 1 6 1 7 और 1 8 बन गया। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, तो सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। लो भैया, लो भैया बन गया स्ट्रक्चर ये भी तुम्हारे पास में। बात आई कुछ समझ में? लो भैया बन गया स्ट्रक्चर, बात आई समझ में? चलो अब डबल बॉन्ड वाला बताता हूं। डबल बॉन्ड वाला 5 नंबर पे आप ले लेते हैं ऑक्सीजन, O2 ले लिया, O2। अभी तक तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी, इस टाइप के तो बन जाएंगे ना, इस टाइप के बन जाएंगे ना, बन जाएंगे ना बाबू, बनेंगे, बनेंगे कैसे नहीं साला। 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने, सॉरी ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने? 6। इलेक्ट्रॉन कितने? 6। एक इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इस ऑक्सीजन को अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? ऑलरेडी 6 है, अष्टक में होते कितने? 8, 6 हमारे पास में है, होने कितने चाहिए? 8, तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले, अब ये भी 2 ले लेगा इससे। कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग? 2 2। कौन सा बॉन्ड? डबल। लो बन गया, लो बन गया भैया ऑक्सीजन का लुईस स्ट्रक्चर बन गया। अब एक और अच्छा बना, सल्फ्यूरिकम। चलो 6 नंबर सल्फ्यूरिकम, H2SO। इस सल्फ्यूरिक अम्ल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहां पे देखते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का बना के 6 नंबर H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक। सल्फर अकेला हमने कहा था बीच में रहेगा जो अकेला होगा, तो सल्फर अकेला हो गया। ऑक्सीजन 4, सिक्योरिटी के लिए लगा दो इधर उधर। हाइड्रोजन 2, तो एक इधर एक इधर, किधर भी लगा दो चलेगा, किधर भी लगा दो चलेगा। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। छह इलेक्ट्रॉन,
बनिए सल्फर के 6, सल्फर के बाटम कोष में 6, सल्फर के बाटम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, सॉरी ऐसे एक यहां पे, तो 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन को एक चाहिए इलेक्ट्रॉन, ले लिया इसने, इस हाइड्रोजन को एक चाहिए, ले लिया इसने, इस ऑक्सीजन को 2 चाहिए, सल्फर से ले लो, इस ऑक्सीजन को 2 चाहिए, सल्फर से ले लो, इस ऑक्सीजन को 2 चाहिए, एक हाइड्रोजन से एक सल्फर से, इस ऑक्सीजन को 2 चाहिए, एक सल्फर से एक हाइड्रोजन से। अब सल्फर को कितने चाहिए भैया? 2, सल्फर को चाहिए 2 ये देने वाला, 2 ये देने वाला, एक ये देने वाला, एक ये देने वाला, सल्फर को 4 लोग देने वाले हैं, लेकिन चाहिए कितने? 2 सिर्फ। तो एक एक इधर से ले लो, तो एक ये हमारे पास एक इधर से और एक इधर से ले लिया। जहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है वहां पर सिंगल बॉन्ड लगेगा, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड सल्फर, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग सिंगल बॉन्ड। ऊपर ऑक्सीजन है, नीचे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिए लेकिन ऑक्सीजन ने सल्फर को दिए नहीं इलेक्ट्रॉन, तो ऊपर की ओर लगेगा एरो, एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, नीचे की ओर लगेगा एरो, एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। और इस वाले बॉन्ड को हम कहते हैं उपसह संयोजी बंध, उपसह संयोजी बंध। बात आई समझ में? जिसका लिया उसका दिया नहीं, बेईमानी किसी की किया नहीं, वही है। हमने ले तो लिया लेकिन दिया नहीं भैया, दे भी सकते थे लेकिन नहीं दिया, और जब नहीं देंगे तभी तो उपसह संयोजी बंध बनेगा, तभी तो लड़ाई होगी, तभी तो झगड़ा होगा। तो कैसा लगा ये वीडियो हमारा? अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो भैया सब्सक्राइब जरूर करना। अब कुछ हम दे रहे हैं जो आप लोग बना के घर से दिखाएंगे। 7 नंबर आप बना लीजिए, HNO3, 8 नंबर बनाएंगे, C2H5OH, 9 नंबर आप बनाएंगे, NaCl, 10 नंबर आप बनाएंगे, कोई भी बना लो, N2O5 बना लो, 11 नंबर आप बनाएंगे N2 का, 12 नंबर आप बनाएंगे, बहुत सारे हमारे पास में, SO2 का, 13 नंबर बनाएंगे CO2 का। इतने ये आपको होमवर्क में दिए गए, आप बना के घर पे ट्राई करना, ठीक है? अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलिए। बात आई समझ में? धुरंधर बनो अपने फील्ड के भैया, धुरंधर बनो तभी मजा है, अगर धुरंधर नहीं बनोगे तो मजा है ही नहीं। मजा तो कहते तब है भैया, मजा है जीने में, मजा है। लोग गांजा मार के फूंक के सो जाते हैं, मजा है, मजा ले रहे हैं लोग, पुड़िया खाते फाकिंग तुरंत, मजा है। तो तुम भी एक नशा पालो अपने अंदर, वो भी किसका? पढ़ाई का। पढ़ाई का नशा पालो, जुनून लगाओ, आगे लगा दो, फाड़ दो, बिल्कुल एकदम पढ़ेंगे ताला कैसे नहीं है। हाँ होगा, सब होगा, जब करने से होगा, खाली बैठे बैठे घर पे सत्तारी रहने, सपने देखने थोड़ी ना होगा। अगर सपने देखे हो जिंदा तो साला पूरा करने की हिम्मत रखो, अगर नहीं देख पा रहे तो इसको भैया तुम जानो। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।